जय हिंद दोस्तों। मैं अपने विषय अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ाने के लिए उदाहरण के रूप में समोसे का नाम लेता हूँ। यदि किसी से कुछ लिया जाए तो उसे कुछ देना तो बनता है। आखिर में समोसे को मैं क्या दे सकता हूँ सिवाय उसकी उत्पत्ति की कहानी सुनाने के। तो आज मैं आपको समोसे की उत्पत्ति की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ऐसी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर देता रहूँ। आप सभी लोगों ने अपने आसपास की दुकानों से स्नैक्स के रूप में समोसा जरूर खरीद कर खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में करीब 1200 साल पहले कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में समसा के रूप में हुई थी, जहां किसी उस्ताद नानबाई ने इसे अपने तंदूर में पकाया था। नानबाई ने अपने पुरखों से सुदूर सिकंदरिया के महान पिरामिडों की कहानियां सुन रखी थी। रोज की तरह उस दिन भी तंदूर में डालने के लिए वह भरवा डबल रोटियों की लोइयां बना रहा था। रोज की तरह थोड़ा सा गुथा हुआ आटा बच गया था, जिसे वह मवेशियों के बर्तन में डालने जा रहा था। जब उसने देखा कि थोड़ा सा कीमा भी बच गया है, उसने कीमे में थोड़ा सा मसाला मिलाया और बचे हुए आटे की लोई में भरकर पिरामिड की सूरत देकर डबल रोटियों के साथ तंदूर में डाल दिया। जो चीज़ बनकर निकली उसके भी मिसाल स्वाद ने खुद नानबाई को आश्चर्य में डाल दिया। पिरामिड की आकृति के लिए उसकी भाषा में समसा शब्द था, जो उसने अपनी नई इजाद को भी यही नाम दे दिया। इतिहास में जिसे सिल्क रूट कहा जाता है में उस सारे रास्ते पर धीरे धीरे नानबाई के इस दिव्य कारनामे की कथाएं चल निकली। मिस्र से लेकर लीबिया और चीन से लेकर ईरान तक समसा कारीगर पैदा हो गए, जिन्होंने आटे की लोइयों के भीतर कीमे से लेकर काजू पिस्ता और तरबूज से लेकर गोभी जैसी हर चीज को भरकर अपने तरीके से समसा बनाया। किसी ने उसे संबूस कहा, किसी ने संबूसक। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के आसीन होने के साथ ही मध्य एशिया के तमाम रसोइये भी अपनी किस्मत आजमाने भारत चले आए। इन रसोइयों बावर्चियों ने समसा को तंदूर से निकालकर कड़ाही के तेल तक पहुंचा दिया। इस लजीज व्यंजन को अमीर खुसरो की बाग व बहार के दरवेशों के किस्सों में भी जगह मिली और इब्न बतूता के सफरनामों में भी। उधर 2500 साल पहले सुदूर दक्षिण अमेरिका के और पेरू में रहने वाले किसानों ने टिटिकाका झील के किनारे आलू उगाना शुरू कर दिया। बाकी दुनिया को आलू से परिचित कराने का श्रेय आक्रांता जहाजियों व्यापारियों को जाता है, जो कोई 300 बरस पहले आलू को यूरोप लेकर आए। यूरोप में लंबे समय तक इसे जानवरों के लिए सस्ते भोजन की तरह इस्तेमाल किया गया। यही जहाजी पहले वेस्ट इंडीज और उसके बाद दक्षिण भारत से काली मिर्च लेकर पहुंचे थे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि जब यूरोप के किसी देश के किसी भूखे महात्मा ने पहली बार उबले आलू के ऊपर काली मिर्च पाउडर छिड़क कर उदरस्त किया होगा, तो उसकी आत्मा ने कुदरत का शुक्रिया कैसे किया होगा। फिर यूं हुआ कि सारा यूरोप आलू खाने लगा। रूस वाले तो उसकी शराब बनाकर भी पीने लगे। भारत में आलू गोरों की मेहरबानी से आया। अपने प्रवेश के साथ ही वह हमारी रसोइयों में किसी देवता की तरह पूजा जाने लगा, क्योंकि उसके भीतर पेट भरने के साथ साथ आत्मा को तृप्त कर देने की क्षमता थी और है। फिर किसी उकताए हुए रसोइये ने समसे के भीतर कीमे और पनीर की जगह आलू भर दिए। उसके बाद तो क्रांति हो गई। हरी चटनी में समोसे डुबोते हुए जिस स्वाद की कल्पना से जीभ तर हो जाती है, वह दुनिया भर के महाद्वीपों की शताब्दियों लंबी यात्रा करने के बाद हम तक पहुंचा है। समोसे में आर्थिक क्षमता भी है, और इतनी अधिक है कि निधि सिंह व शिखर सिंह जैसे IITian ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बेंगलुरु में समोसा सिंह नाम से एक फूड चेन खोला है, जिसका आज 50 करोड़ वार्षिक टर्नओवर है। इनकी प्रसिद्ध टैगलाइन है, घर पड़ोसी या हो रिश्तेदार, एक समोसा तो बनता है यार। तो हो जाए एक समोसा। जय हिंद।